आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे अहम और दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रोस्कोप। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको एक क्विक रिव्यू देता चलूं उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। हमने सीखा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर हमें किसी जिस्म के बारे में जानना हो कि इस पर चार्ज है या नहीं, अगर चार्ज है तो मनफी है या मस्बत, तो हम कैसे पता लगाएंगे? देख तो हम सकते नहीं, वरना आपको झटका लग जाए। तो इसका हल है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बिना किसी तात्तुल के चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज हम इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन से करेंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, तस्वीर में आपको इलेक्ट्रोस्कोप दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्कोप इज एन एसेंशियल डिवाइस for detecting and analyzing the charge present on an object। इलेक्ट्रोस्कोप बेटा एक साइंसी आला है जो किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और यह हमें बताता है कि चार्ज की नौयत क्या है। आसान अल्फाज में बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिटेक्टर है जो हमें दो चीजें बताता है। नंबर वन, चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज है तो किस किस्म का है। क्लियर? तस्वीर में दिखाई देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसे इलेक्ट्रोस्कोप का नाम दिया गया है, ये एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि इस असूल पर काम करता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन पे हम बात करें तो ये चार बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के टॉप पर बिल्कुल आपको एक मेटल डिस्क दिखाई दे रही होगी। मेटल डिस्क के बाद ये एक मेटल रॉड पर मुश्तमिल होता है। थोड़ा सा हम आगे मूव करें तो आपको एक इंसुलेटर या इंसुलेटिंग प्लग एक दिखाई दे रहा होगा, और नीचे की जानेब आपको मेटल लीव्स दिखाई देंगे। अमूमन ये सोने की बारीक पत्तियां होती हैं जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। कंस्ट्रक्शन अगर मैं आपके सामने पढ़कर बताऊं तो ए बेसिक इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए मेटल बार with a metal disc at its top. A thin flexible gold leaf is attached to the bottom of the bar, and the lower end is covered with an insulator। यहाँ इंसुलेटर से इसको कवर करने का जो मकसद है वो ये है कि कोई भी चीज़ इसको अफेक्ट ना कर सके। यहाँ गोल्ड के बजाय थोड़ी लो कास्ट मेटल्स भी यूज़ की जा सकती हैं, और उसकी वजह से भी आप इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। क्लियर? रिव्यू आपको देता चलूं तो अभी तक हमने सीखा कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिटेक्टर है जो चार्ज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि किस मटेरियल पर चार्ज है या नहीं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग की, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। सबसे पहले आपने वो मटेरियल जिसको आपने देखना है कि इस पर चार्ज है या नहीं, उसको इलेक्ट्रोस्कोप के आपने करीब लेकर आना है।
जैसा कि यहाँ बताया गया है, टू यूज द इलेक्ट्रोस्कोप वी टच द मेटल डिस्क विद द ऑब्जेक्ट टू चेक वेदर इट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर तो उसके अंदर चार्ज मौजूद है, तब हमारे जो इलेक्ट्रोस्कोप के ये लीव्स हैं ये डाइवर्ज करेंगे। अगर उसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ही रहेंगे। अब यहाँ हमारे पास दो केसेस हैं, जिसमें केस वन में बताया गया है जब हम नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएं तब क्या होता है। जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि जब हम नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर गए, तो कुछ चार्जेस जो थे प्लास्टिक रॉड से ये मेटल डिस्क पर ट्रांसफर होते हैं और यहाँ से मूव करते हुए वो नीचे लीव्स की जानिब जाते हैं। नेगेटिव चार्जेस को यहाँ तस्वीर में गौर करें तो ब्लू कलर से दिखाया गया है। अब इसको नेगेटिव चार्ज जब हम डिस्क के करीब लाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए उतनी ही मिकदार में पॉजिटिव चार्ज डिस्क के अपर पार्ट में आ जाएंगे। अब हमारे पास मटेरियल जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब उसमें नेगेटिव चार्जेस तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ जो चार्ज है वो रॉड से मेटल डिस्क की तरफ मूव किए हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो कि अब एक्सेस में है, वो मेटल डिस्क से मूव करते हुए नीचे हमारे पास लीव्स में जाएंगे और लीव्स पर सेम नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से लीव डाइवर्ज करेंगे। और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इस मटेरियल पर जो है चार्ज मौजूद है। जैसा कि सामने बताया भी गया है, इफ वी टच द डिस्क विद ए नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, some of the rod's excess electron will transfer to the disk. These electrons will then disperse throughout the metal bar and gold foil due to electrostatic induction. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास इसके लीव्स पर सेम चार्जेस मौजूद होने की वजह से ये डाइवर्ज करेंगे, और डाइवर्ज करने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो मटेरियल हम इसके करीब लाए उसके ऊपर चार्ज मौजूद था। क्लियर?